Hi students, welcome to online classes of किरण गवर्नमेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। अपनी बात हो गई थी कल तक लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रैकिया की। नेक्स्ट जो ऑर्गन है जो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत आता है उसका नाम है ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स। पहले इसको बेसिकली मैं बताने की कोशिश करूंगा कि ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स क्या है। ये ट्रैकिया पे सी शेप के रिंग्स कार्टिलेज के बने हुए, ये आगे जाके लंग्स में दोनों ही जो ब्रेंकिया है वो ये जो ट्रैकिया है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ये आपका कहलाएगा ब्रोंकी, और ये जो लंग्स है जैसे आपका ये आगे चल के और बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, ब्रोंकी कहलाएंगे ब्रोंक्यूल्स। और ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं ये कनेक्ट होंगे एक सेट लाइक स्ट्रक्चर से। अंगूर जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, बहुत छोटा थैले जैसा, जिनको कहते हैं एल्वेओली। और ये जो एल्वेओली है ये कनेक्ट होती है या इसमें बहुत सारे क्लस्टर यानी गुच्छा पाया जाता है किसका, कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज का। और ये जो ब्लड, इन कैपिलरीज में ब्लड पाया जाता है और एयर जैसे ही एंटर करती है ट्रैकिया ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स के माध्यम से पहुंचती है कहाँ, एल्वेओली में। एल्वेओली में एयर पहुंचते ही ब्लड में मौजूद हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है, जुड़ जाता है, हीमोग्लोबिन बनाता है और उसको बॉडी में पहुंचाने का, सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये छोटी सी बात होगी ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स की। बात करते हैं ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स की। तो बात करेंगे ट्रैकिया divided into two parts at its lower end, यानी अपने लास्ट वाले पोर्शन पे ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, विच इज कॉल्ड, और ये दोनों ही पार्ट क्या कहलाएंगे, ब्रोंकी। Bronchi further divided into many smaller branches, यानी कि ब्रोंकी जो है आगे जाके और बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी जो क्या कहलाएंगे, विच आर कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। तो ये ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स की बात हो गई है। अब ये जो ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंक्यूल्स, ईच ब्रोंक्यूल्स connect to grape like cluster। तो ब्रोंक्यूल्स आगे जाके कनेक्ट हो जाएंगे अंगूर जैसे, गुच्छे जैसे एक ऑर्गन से जो क्या कहलाएगा, एल्वेओली। यानी कि ट्रैकिया जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगी आगे चल के, ब्रोंकी कहलाएंगे। ब्रोंकी और भी बहुत सारे पार्ट में डिवाइड होगी लंग्स के अंदर जाके, वो ब्रोंक्यूल्स कहलाएंगे। और ब्रोंक्यूल्स अपने लास्ट पॉइंट पे अंगूर जैसे यानी ग्रेप्स जैसे शेप के बहुत सारे गुच्छे, जैसे ग्रेप्स का गुच्छा होता है उस तरीके से क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स जैसे शेप से कनेक्ट हो जाएगा, जो कहलाते हैं एल्वेओली। एल्वेओली एट द अपर सरफेस ऑफ एल्वेओली, यानी कि एल्वेओली की ऊपर की सरफेस पर पाए जाते हैं, एट द अपर सरफेस ऑफ एल्वेओली मैनी ब्लड कैपिलरीज आर फाउंड। यानी कि एल्वेओली की ऊपर वाली सरफेस पे बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं विच कनेक्ट
द रेस्पिरेटरी सिस्टम टू ब्लड, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम जो आपका पूरा है ब्लड से कनेक्ट हो जाता है। और ये जो ब्लड है वो मैंने आपको बता ही दिया, जैसे आपकी एयर पहुंचेगी ब्लड तक तो एयर में से ऑक्सीजन जो है वो बाइंड हो जाएगी, जुड़ जाएगी हीमोग्लोबिन के साथ और बनाएगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और इस तरीके से ऑक्सीजन आपकी सेल्स में आगे ब्लड के माध्यम से पहुंच जाएगी और इसी तरीके से प्लाज्मा से कनेक्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड वापस आएगी उन्हीं ब्लड के माध्यम से और कैपिलरीज से फिर वो ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकी, ट्रैकिया और बॉडी से बाहर। इस तरीके से आपका ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स वाला पार्ट भी आज खत्म हो जाता है। तो आप इसको पढ़ें अच्छे से। एक बार फिर रिपीट करवा देता हूं ट्रैकिया से ही कि ट्रैकिया, आपने देखा कि ट्रैकिया जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, 5 या 5 to 6 इंचेस लॉन्ग होती है और इसमें सी शेप के छल्ले यानी कि रिंग पाए जाते हैं जो कार्टिलेज के बने होते हैं, जो इंश्योर करते हैं कि आपकी जो ट्रैकिया है वो कोलैप्स ना हो जाए, किसी इंजरी की वजह से कट फट ना जाए। तो ट्रैकिया जो है और ट्रैकिया के अंदर म्यूकस भी पाया जाता है जो बाहर से आने वाली एयर में कोई फॉरेन पार्टिकल्स है उनको खत्म करने का काम करते हैं। और ट्रैकिया आगे चलकर 2 पार्ट में डिवाइड होती है, लंग्स प्रत्येक जिनको कहते हैं ब्रोंकी, और ये तो ब्रोंकी तो कहते हैं प्लूरल फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में कहते हैं ब्रोंकस, और प्रत्येक एक ब्रोंकस एक लंग्स में एंटर कर जाते हैं। अब ये ब्रोंकस जो है आगे चलकर बहुत सारे और ब्रांचेस में अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं जिनको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, और ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं इन पर ग्रेप जैसे शेप के सैक लाइक स्ट्रक्चर है, थैलेनोमाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको कहते हैं एल्वियोली। ये एल्वियोली की अपर सरफेस पे पाई जाती हैं ब्लड कैपिलरीज जो ब्लड से कनेक्ट करते हैं आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को। जैसे ही एयर पहुंचेगी आपके इस ट्रैक के माध्यम से, इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से एल्वियोली तक, तो एल्वियोली में मौजूद जो ब्लड है, ब्लड में क्या है, हीमोग्लोबिन, वो हीमोग्लोबिन आपकी एयर से ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट करेगा और उसको एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देगा। वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन उस ब्लड के माध्यम से आगे हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे जब आपको बताएंगे किस तरीके से ब्लड लेके जाता है आपके ऑक्सीजन को प्रत्येक सेल्स तक। तो इस तरीके से जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है आपका जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है वो प्रत्येक सेल तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। वहां जाके जो ऑक्सीजन है वो अपना काम करेगी, क्या करेगी, फूड को ऑक्सीडाइज करेगी और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेगी और एक टॉक्सिक मटेरियल भी बनाएगी जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ही मौजूद प्लाज्मा के साथ कनेक्ट होकर वापस उसी ट्रैक से ब्लड से वापस इसी ट्रैक के माध्यम से आपकी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। इस तरीके से आपका पूरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, पर अभी एक और ऑर्गन है लंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। तो मैं चाहूंगा आप इनको नोट डाउन करें, अच्छे से समझें, अच्छे से पढ़ें, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।